प्राचीन भारत के ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल डाला। नंबर 1 आर्यभट्ट। ये 5वीं सदी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। 23 साल की उम्र में इन्होंने आर्यभट्टीय की रचना की थी। सबसे पहली बार इन्होंने ही पाई का मान निकाला था। इन्होंने बताया कि शून्य केवल अंक नहीं है बल्कि एक प्रतिकूल अवधारणा है। वास्तव में शून्य के आविष्कार ने आर्यभट्ट को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी पता लगाने में सक्षम बनाया है। नंबर 2 महावीराचार्य। उस समय जैन गुरु द्विघात समीकरणों को हल करना जानते थे। महावीराचार्य ने बेहद रोचक ढंग से उन्होंने भिन्न बीजगणितीय समीकरण, श्रृंखला, सेट सिद्धांत, लघुगणक और घातांकों का भी वर्णन किया है। महावीराचार्य 8वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ थे। नकारात्मक अंक का वर्गमूल नहीं होता था। 850 ईस्वी में जैन गुरु महावीराचार्य ने गणित शास्त्र संग्रह की रचना की थी। नंबर 3 वराहमिहिर। इन्होंने जल विज्ञान, भू विज्ञान, गणित और परिस्थिति के क्षेत्र में महान योगदान दिया है। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दावा किया था कि दीमक और पौधे भूमिगत जल की उपस्थिति के संकेतक हो सकते हैं। दरअसल इन्होंने दीमकों के बारे में कहा था कि अपने घर की नमी बनाए रखने के लिए पानी लाने हेतु ही काफी गहराई में पानी के स्तर की सतह तक चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने वाली पहली लड़की जिसका नाम यमुनी पार्क है, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने बताया कि किम जोंग के पिता के टाइम में उसकी फैमिली बहुत बुरी हालत में हो गई थी। जब वे 9 साल की थी तब उनके दोस्त की मां को गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म देखी थी। यमुनी ने बताया कि 2007 में वे 13 साल की थी तब उत्तर कोरिया से वे चीन की तरफ भागी। कैसे उसकी मां ने चीनी तस्करों से बचाने के लिए खुद अपने साथ शोषण होने दिया था। उन लोगों ने चीन में अत्याचार सहे। उन्हें डर था कि वापस नॉर्थ कोरिया की तरफ ना भेज दिया जाए, पर फिर भी वे डटे रहे और चीन से दक्षिण कोरिया की तरफ चले गए। वहाँ से उन्होंने डोंगिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अब वो न्यूयॉर्क में रह रही है। मुगलों के बारे में कुछ ऐसी झूठी बातें जिन्हें लोग सच मानते हैं। नंबर 1 मजदूरों के हाथ काटना। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, या फिर कोई कहता है कि मजदूरों के नहीं बल्कि इंजीनियर के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन ये दोनों बातें गलत है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, न ही इसका कोई एविडेंस है, क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने ताजमहल की नींव रखी थी उन्होंने बाद में लाल किले की नींव भी रखी थी। नंबर 2 अनारकली को दीवार में चुनवा देना। शहंशाह सलीम से शादी करने से रोकने के लिए सम्राट अकबर द्वारा अनारकली को 2 दीवारों के बीच जिंदा चुनवा जाने की प्रसिद्ध कहानी जाहिर सी बात है आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी झूठी है क्योंकि इसका इतिहास में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नंबर 3 अकबर को डिसलेक्सिया था। महान मुगल सम्राट अकबर ने सुलेकुल जैसी बुद्धिमान नीतियों को लागू करने और विभिन्न मामलों में धार्मिक बहस के लिए दीवाने खास के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इतिहासकार के अनुसार अकबर ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और वे जीवन भर अनपढ़ रहे। दुनिया की 3 श्रापित चीजें जो अपने साथ मौत को लेकर चलती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1 इंग्लैंड में मौजूद एक पेंटिंग को शापित माना जाता है। इसमें एक इंसान की तस्वीर बनी हुई है। इस पेंटिंग को एक व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या से पहले बनाया था। इसे बनाते वक्त उसने रंगों के साथ अपना खून मिला दिया था। उसकी मौत के बाद ये पेंटिंग सी रॉबिन्सन को अपनी दादी के घर में बने बेसमेंट में मिली थी। बताया जाता है कि इस पेंटिंग से अजीबोगरीब आवाजें आती है। नंबर 2 ईबे नामक वेबसाइट ने दावा किया है कि ये कैबिनेट जिसका नाम टाइगबक है इसे साबित माना गया है। माना जाता है कि इसमें एक मरे हुए आदमी की आत्मा रहती है। यह अपने आसपास में रहने वाले लोगों को इसे खोलने की उकसाती है। बाद में भी आत्मा उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। इस विषय पर साल 2012 में द पोसेशन नाम की फिल्म भी आई थी। नंबर 3 मॉनरो के द वॉरेंस ओकल्ट म्यूजियम में रखी गुड़िया को भी बहुत श्रापित माना जाता है। इसका नाम एनाबेल है। इसे सन 1970 में एक महिला ने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। इस गुड़िया के घर में आने के बाद वहाँ पैरानॉर्मल हरकतें शुरू हो गई। बाद में इसे घर से हटा दिया गया। इस गुड़िया पर हॉलीवुड ने एनाबेल नाम की फिल्म भी बनाई गई है। क्या आपको लगता है कि हमारे यूनिवर्स की तरह कोई दूसरा पैरेलल यूनिवर्स है? इसको लेकर काफी थ्योरी दी गई है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। नंबर 1 इनफिनाइट यूनिवर्सेस। हमारे यूनिवर्स की शेप कैसी है? कुछ लोगों के अनुसार ये फ्लैट है तो कुछ के अनुसार ये बढ़ता जा रहा है। सबकी अलग अलग थ्योरी है जो मजबूत करती है कि वास्तव में एक नहीं कई यूनिवर्स है, कि शायद यूनिवर्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसकी वजह यह है कि पार्टिकल्स खुद को अनेकों तरह से जोड़कर रख सकता है। नंबर 2 बबल यूनिवर्सेस। थ्योरी फॉर मल्टीपल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट वास्तव में इटर्नल इन्फ्लेशन से लिया गया है। जब हम स्पेस टाइम को पूरी तरह देख पाते हैं तो देखने को मिलता है कि कुछ जगह पर ये रुका हुआ है। अगर इसे ब्रह्मांड में देखा जाए तो नेटवर्क ऑफ बबल यूनिवर्स ऑफ स्पेस की तरह दिखेगा। ये सभी यूनिवर्स आपस में लिंक नहीं है तो इनके डिफरेंस लो है। नंबर 3 पैरेलल यूनिवर्सेस। इसकी माने तो यूनिवर्स पूरी तरह फ्लैट है और इन डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज के साथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉस्मिक पैचेस हैं जो खुद को रिपीट करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इनफिनाइट मैनी पैरेलल यूनिवर्स है। इन सब यूनिवर्स के कॉस्मिक पैच बिल्कुल समान ही है।